नमस्कार साथियों, आज है 20 नवंबर 2024। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन, शिकायत निवारण मूल्यांकन एवं सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा विभाग शीर्ष पर रहा। याद रखिएगा, मतलब जो शिकायत ग्रीवेंसेस प्राप्त होती है डिपार्टमेंट को और उसको किस प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जाता है और उसका किस प्रकार शिकायतों का निवारण किया जाता है, इसके लिए एक सूचकांक बनाया गया था। और इस सूचकांक में जो पहले नंबर पर जो विभाग आया है वो कृषि एवं कल्याण किसान कल्याण विभाग आया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। आप बता सकते हैं कि हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। केंद्रीय कृषि मंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। याद रखिएगा, कृषि मंत्री कौन है भारत सरकार के? शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो इस लिस्ट में पहले नंबर पर आया। ये जो इंडेक्स बना है इसमें पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। आज का दूसरा सवाल है, टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, ये पुरस्कार जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है मैग्नस कार्लसन और कैटरीना लेग्नो। अर्थात इसमें दो नाम क्यों हैं सर? तो दोनों, इसका सही जवाब क्या जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो पुरुष वाला है, मेल वाला है, वो किसको मिला है? मैग्नस कार्लसन को। और फीमेल वाला जो मिला है वो किसको मिला है भैया? वो मिला कैटरीना लेग्नो को। ये रहे मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और ये रही खूबसूरत सी जो महिला है, यह है कैटरीना लेग्नो। हालांकि दोनों खूबसूरत है, याद रखिएगा। तो ये है टाटा स्टील शतरंज ब्लिट्ज पुरस्कार। ठीक है, शतरंज होते हैं, याद रखिएगा ये। चलिए, आज का तीसरा सवाल देखते हैं। हाल ही में किसे आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटर नियुक्त किया गया है? बहुत प्यारा सवाल है। जो आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन है उसका मेंटर मिताली राज को नियुक्त किया गया है। मिताली राज हमारी जो है इंडियन क्रिकेट टीम की भूतपूर्व बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनको मेंटर के रूप में चुना गया है, याद। अगला सवाल, हाल ही में किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम प्रायः CAG और इसे हम केक बोलते हैं, केक के नाम से जानते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है के संजय मूर्ति। ये रहा है इनका प्यारा सा चित्र। ठीक है, और अब यहाँ से एक सवाल होता है कि इससे पहले कौन थे इस पोस्ट पर? गिरीश चंद मुर्मू थे, उससे पहले राजीव महर्षि थे, उससे पहले शशिकांत शर्मा इस पोस्ट पर हुआ करते थे। बहुत पहले की बात है बट अभी लेटेस्ट में गिरीश चंद मुर्मू का स्थान कौन लेंगे? वो लेंगे के संजय मूर्ति। CAG। ठीक है, अब ये CAG से एक सवाल आता है, जो कि हमारा संविधान का आर्टिकल नंबर 148 क्या करता है? अपॉइंट, ये किसके बारे में बताया गया है? CAG के बारे में। देखो, CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं हम, CAG। ठीक है, तो इस कौन है करंट में? कौन है? संजय मूर्ति है। अगला सवाल की तरफ चल रहे हैं हम लोग। किस राज्य द्वारा फोर्थ राष्ट्रीय फिन स्विंग चैंपियनशिप जीती गई है? अब देखो, ये एक शब्द नया आया है यहाँ पर, ये फिन स्विंग। हो सकता है ये पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा। नॉर्मल सी बात होती है, जो तैराकी वाली स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उसे कहा जाता है। ठीक है, और ये किसने जीता है? तो ये जीता है वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और विश्व शौचालय दिवस है, ठीक है, 19 नवंबर को प्रतिवर्ष। देखो क्या होता है कि अभी भी भारत के अलावा दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर शौचालय की जो मूलभूत मतलब जो सुविधा होती है ना, वो तक भी नहीं होती। बहुत सारे, मतलब बहुत दिक्कत है। इस इवन अफ्रीकन नेशन में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट। ठीक है, और भारत में भी टॉयलेट बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है, और इसको अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चला था उसके तहत जितने भी टॉयलेट बनाए गए हैं, उसके बाद भारत का जो इंडेक्स, मतलब जो एक रैंक हुआ करती थी, वो सुधर चुकी है और हम बहुत ऊपर आ चुके हैं अब तो। हालांकि चले, तो विश्व शौचालय दिवस से एक सवाल बन सकता है, कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सवाल है। हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिलिंग के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? थोड़ी सी भाषा की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो इसके दोनों सही जवाब है। सानिया मिर्जा को भी चुना गया है, हरभजन सिंह को भी चुना गया है। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? उपयुक्त दोनों जो होगा उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए।
हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? अब देखो, अब भारत में हो गए हैं कितने टाइगर रिजर्व? 56। देखो, टाइगरों की रक्षा करने के लिए 1973 में क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर। अब इसका उद्देश्य क्या होता है कि कुछ वन्य जीव अभयारण्य या कुछ नेशनल पार्क है जिनको हम क्या करेंगे? रिजर्व कर देंगे। किसके लिए? टाइगर के लिए। जहाँ पर वो टाइगर अपना मूवमेंट आसानी से कर सके, उनको हमको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अब ये जो है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है, वो है गुरु घासीदास। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में है ये। ठीक है। तो इसे क्या बनाया गया है? भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब देखो, ये है 56वां, और ये लिस्ट में आप देखिएगा, ये 56 है तो ये 55वां है, और ये जो है ये 54वां है, और रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश का था, वो था 53वां प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। कंजर्व करना है, किसको कंजर्व करना है? टाइगरों को संरक्षण करने के लिए ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाया गया था, और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है ना, भारत में टाइगरों की संख्या बढ़ने लगी है। ठीक है। तो चलिए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो ये है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। टाइगर बचाओ भाई साहब, ये हमारा लक्ष्य था इसमें। आज का 9वां सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती गई? और इसका सही जवाब जो है वो है ओडिशा। ओडिशा ने ये प्रतियोगिता जीत ली भैया, याद रखिएगा। 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 के जो विनर हैं वो हैं ओडिशा। आज का अंतिम सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में किसे अखिल भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? डेफिनेटली यू हैव लिसन दिस वर्ड फर्स्ट टाइम। पिकल बॉल नहीं सूझ पड़ रही क्या होता है पिकल बॉल? तो दिस इज जस्ट लाइक टेनिस, बट थोड़ा सा अंतर होता है। और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मंदिरा बेदी को। तो वो टेनिस में उसमें थोड़ा अंतर होता है। कभी आपने स्पोर्ट देखे होंगे ऐसे छोटे छोटे ये हाथ के, जिसे आप बचपन में अब यूज करते होंगे इनको, तो ये होते हैं, ये बॉल होती है दोनों साइड, है ना, ये प्लेयर होते हैं। तो दिस इज़ पिकल बॉल, ये पिकल बॉल होती है। तो आप बोलोगे ये तो मिलती जुलती है ना टेनिस से, बस टेनिस में क्या होता है? रैकेट होता है ना, वो जाली वाला जाली नुमा एक रैकेट होता है इस टाइप का, है ना, इस टाइप का रैकेट होता है, ये रैकेट होता है ये। बट यहाँ पर क्या है? ये बैट वगैरह है। तो ये पिकल बॉल होती है। और जो भारत का पिकल बॉल एसोसिएशन है उसका ब्रांड एम्बेसडर मंदिरा बेदी को चुना गया। ये देखिए खूबसूरत सा फोटो मंदिरा बेदी का, बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर होता है समाप्त। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।